नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी आप सब। ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी अभी या तो 12वीं पास हुए हैं, या तो 12वीं पास होने वाले हैं, या जस्ट अभी फर्स्ट ईयर में, वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी काम आएगा। तो अलग से कभी थोड़ी देर में वीडियो आने वाली है नौकरी पेशा लोगों के लिए भी। बहरहाल इसी में बात करते हैं शुरुआती तौर पर। यदि आपने अभी अभी 12वीं पास की है और आप सीजीपीएससी की तरफ बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि भैया इसकी पढ़ाई करें, कैसे सीजीपीएससी के बारे में कुछ जानकारी आपको नहीं मिल पा रही, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और क्योंकि 12वीं के बच्चों के लिए वीडियो स्पेसिफिक होगी, तो आपके आसपास अगर 12वीं के बच्चे होंगे तो उन्हें भी दिखा सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कि सीजीपीएससी होता क्या है। तो बच्चों, आप लोग अभी नए हो, अभी जस्ट एकदम फ्रेश आए हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, सीजीपीएससी एक परीक्षा होती है। आप लोग जैसे परीक्षा देते हो ना स्कूल में, वैसे ही परीक्षा होती है, लेकिन ये कई स्टेप में होता है। एक बार में जैसे हम लोग का तिमाही छमाही ऐसा होता है ना, वैसा टाइप से ये भी होता है। अब मान के चलिए, वैसे परीक्षा में तिमाही छमाही और वार्षिक परीक्षा, ये आप लोग पता नहीं अभी कुछ साल से दिए हैं कि नहीं दिए हैं। बाकी ऐसे परीक्षा होती है। एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से अगर आपको हो सके तो आप कॉपी में लिखते भी चलें, अच्छे से समझ लें। पहली चीज़ देखिए, हमारा सरकारी तंत्र, जितने सरकार में लोग रहते हैं, नौकरी हर पद में रहते हैं, देखे होंगे, पुलिस हो गया, चाहे आपका कलेक्टर ही हो गया, आप लोग तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाने जाते होंगे। तो हर जगह आप जहाँ भी जाओगे, एक पद में बड़ा अधिकारी बैठे रहता है। जो बड़ा अधिकारी होता है, उसका जो चयन होता है वो सीजीपीएससी से होगा, या तो दूसरा एक एग्जाम होता है यूपीएससी। देखिए समझिए, सीजीपीएससी, ठीक है, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, और ये है जो संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए, ये जो होता है ना, हमारा देश के लेवल का होता है चीज़, और ये जो होता है हम लोग का राज्य का होता है। सीधा सीधा बोलूँ, यदि आप सीजीपीएससी से नौकरी लोगे ना, तो आपका पोस्टिंग जो है छत्तीसगढ़ के अंदर ही होगा, छत्तीसगढ़ के बाहर आपका पोस्टिंग नहीं होगा, पूरा जीवन आपका यहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है कि सर तैयारी कब से करनी है, कैसे करनी है, कौन सा उम्र वगैरह। तो मैं एक बेसिक सी बात बता देता हूँ कि एक मैडम थी टीना डाबी, वो बनी थी आईएएस। ठीक है, रैंक आया था उतना, रैंक समझते हैं आप लोग, मेरिट में नाम आया था यूपीएससी में उनका, एक देश भर में पहले नंबर में आई थी। उन्होंने क्या किया था पता है आपको? जैसे ही वो 12th से पास हुई थी, उसके बाद उन्होंने जब ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक उन्होंने यूपीएससी बहुत कठिन होता है, सीजीपीएससी से भी ज़्यादा कठिन होता है, उन्होंने पढ़ाई की, और फिर जाकर सीधा ही जब एग्ज़ाम दिया उन्होंने, तो उनका सिलेक्शन अच्छे से हो गया, पहला नंबर में पूरे देश भर में आई। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप जितना जल्दी इसके लिए वीडियो देखकर ये इस चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट कर दें, उतना बेहतर होगा, है ना। अभी ये वेट मत करना। अब देखो क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आप लोगों के जो मन में रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर अलग से एक और वीडियो बनाकर दे दूंगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि सीजीपीएससी कठिन है या फिर सरल है। तो इसका सीधा आंसर है मेरे नज़रों में, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो जानता हूँ, सरल है। बहुत ज़्यादा सरल है। सरल क्यों है कि अभी आप लोग बच्चे हो, फ्रेश फ्रेश स्कूल से निकले हो ना, तो स्कूल में हम लोग जो भी पढ़े हैं, 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक, ठीक है, उसी में से प्रश्न पूछता है। बाहर से कोई प्रश्न नहीं आता। एक दो इधर करंट अफेयर का आता है, करंट अफेयर मतलब आसपास जो चल रहा है उससे आता है। लगभग 100 में से 70 नंबर का अगर प्रश्न आपको देखने मिलेगा ना, वो आपके वही पुस्तक से देखने मिलेगा जो आप पढ़े हैं अभी तक, और बाहर से नहीं आएगा। यानी कि सरल है, क्योंकि आप कर चुके हो। अगर आप 6वीं क्लास का पुस्तक 12वीं क्लास में हल करने बैठोगे तो आराम से हल हो जाता है। तो आपको ये सच बता रहा हूँ कि जो लोग अभी यूपीएससी की तैयारी करते हैं कलेक्टर बनने का, वो लोग 6वीं से 12वीं का पुस्तक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का। तो आप लोग अभी अभी से पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो भ्रम जाल फैला होता है, क्या कोचिंग की ज़रूरत है क्या, कोचिंग कुछ करने वरने का, तो देखो, ज़रूरत उनको पड़ता है जो पढ़ाई में ठीक नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्शन के लिए पड़ता है। दूसरा है कि आपका समय यदि आपको बचाना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। लेकिन बेसिक सी बात बोलूँ, अगर अभी आप लोग अगर फ्रेश फ्रेश निकले हो तो कोई खास कोचिंग करने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग का पैसा जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। तो आप यूट्यूब चैनल जो मेरी, उसमें बहुत सारी वीडियो डली होगी और डलते रहती है, तो आप लोग उसको देखिएगा और उससे अपनी तैयारी करिएगा, आराम से आपका सीजीपीएससी होते तक तैयारी हो जाएगा। आपको कुछ भी पूछना रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर दूंगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर कुछ अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल उसमें लगेगा नहीं उस नंबर में, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर अगर पीएससी का तैयारी करना ही है तो आगे हम लोग को क्या करना है करके। देखिए, दो चार चीज़ मैं अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे सही उपाय जो है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बीए ही सजेशन में दूंगा। और यदि आप अपने घर वालों की सुनेंगे ना, तो बोलेंगे कि सर बीई बीटेक कर लो। बीई बीटेक इंजीनियरिंग करना टाइम निकल चुका है, वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा चला, अभी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जेडबलई इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है, नीट का पेपर होता है, और एक लॉ का पेपर होता है, यानी आपकी
जैसे वकालत वगैरह के लिए हम लोग करते हैं ना, उसके लिए। कुल मिलाकर सच्चाई क्या है, यदि घूम फिर के मैंने आज की डेट में आप देखेंगे जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, ये जितनी डिग्री दिख रही है ना, इतना डिग्री पकड़ के बैठे हैं। जो मार्केट में जितने बेरोजगार आप जाके पकड़ लीजिए, यहाँ तक कि एमबीबीएस डॉक्टर भी आजकल ज़्यादा कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता होगा कहीं डिस्पेंसरी खोल के बैठ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और इसीलिए अभी उतना ज़्यादा इनका स्कोप नहीं चल रहा है। और मान के चलिए आपको ना अपने अंदर से पता है कि देखिए अभी तो परसेंट सबका अच्छा आ गया है, लेकिन हम लोग अंदर से जानते हैं कि देखिए अगर हम लोग को गणित बना रहे हैं, जेडबलई का गणित बना रहे हैं, हमको कठिन लग रहा है, जेई का मतलब समझते होंगे ना आप लोग, इंट्रेंस एग्जाम होता है, सब जानते होंगे मैथ्स वाले बच्चे, और आप दूसरे वाले होंगे तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है। जैसे हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है हम लोग को, तो ज़बरदस्ती ओखली में सीट डालने की ज़रूरत नहीं है। ओखली मतलब ऐसा रहता है ना, लोहे का आपके घर में होगा, उसमें कुछ भी चीज़ कूटते हैं, वैसा टाइप का है। तो अगर आपको एकदम ही समझ नहीं आ रहा तो जबरदस्ती झोंको मत वहाँ, परिवार वालों से बात करो, देखो हमको समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, हम लोग ले दे के निकाले हैं। और देखो नंबर देख के ज़्यादा खुश मत हो जाना, क्योंकि आगे ना फिर तकलीफ होगा, इस चीज़ को मैं सही बता रहा हूँ। इसलिए कोशिश ये करना कि जो चीज़ आपको समझ आता है वो करिए। दूसरी बात, यदि घूम फिर के आपको सिविल सर्विस में ही आना है, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब में इतिहास का प्रश्न पूछेगा तुमको, भूगोल का प्रश्न पूछेगा, सामाजिक विज्ञान का पूरा प्रश्न पूछेगा, गणित का भी। मंडी निरीक्षक का एक एग्जाम हो रहा है, 150 नंबर के एग्जाम में केवल 30 नंबर का गणित का पूछ रहा है, और बाकी सब वो आपका ह्यूमैनिटी से पूछ रहा है। कहने का मतलब ऐसे विभाग से पूछ रहा है जिसमें से आपके कला साहित्य हो गया, या फिर आपका कॉमर्स वाले बच्चे जो देते हैं अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, वहां से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। अब जब वहां से प्रश्न पूछ रहा है, आपका विज्ञान से बहुत कम प्रश्न आता है, तो ये तो समझदारी की बात नहीं है कि आप 3 साल अपना बीएससी में देते हैं, फिर आपको वो भी मर मर के एग्जाम देना पड़ता है। बीएससी बीएससी जो होता है बहुत कठिन एग्जाम होता है, आप उसका एग्जाम देते रहेंगे तो साथ में पीएससी की तैयारी तो बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि पीएससी के सिलेबस में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो बीएससी में हमको पढ़ाया जाता है भी तो बहुत माइनर, जिससे कुछ खास फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप बीए करते हो तो इसमें इतिहास संविधान ये सब रहता है पहले से, तो हम लोग वही वही चीज़ को 3 साल अपने कोर्स में भी पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज में भी पढ़ते हैं, डिग्री भी हमारे हाथ में आ जानी होती है, और फिर हम लोग आगे भी कर लेते हैं। ये मेरा विचार है, ठीक है। मेरे को अगर समय में पीछे जाने का मोहलत मिले तो मैं जाकर बीए ही करूँगा। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, इंजीनियरिंग मेरा शौक था इसलिए मैंने किया था। इंजीनियरिंग में ठीक हूँ मैं, मैथ्स मेरा अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें मेरे को टेक्नोलॉजी की आ जाती हैं, इसलिए मेरे को शौक था, इसलिए मैंने किया। लेकिन पर्सनली आप इंजीनियर्स को देखेंगे तो उन लोग क्रिएटिव दिमाग के होता है, उनका कोई एक जगह पैर टिकता नहीं है। तो जब आपका एकदम मन हो इंजीनियरिंग करने का, आपको पता है कि मेरा कैरियर इंजीनियरिंग में ही है, तभी वहाँ पर जाने का कोशिश करिए, वरना कोई खास वहाँ पर अभी स्कोप नहीं चल रहा है। मतलब दूसरे के बोले बोले भेड़ भाड़ चाल में मत चले जाना, आपके जीवन में जो समय चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, अगर आप साइंस में बहुत कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में काम करना चाहते हैं, तब जाइए, वरना बहुत ज़्यादा वहाँ का कठिन हो जाएगा। जैसे ही आप कुछ दिन जाएंगे, थोड़ा वहाँ का केमिस्ट्री देखेंगे, फिजिक्स वगैरह देखेंगे, तो थोड़े दिन में आपको समझ आने लगेगा कि वो थोड़ी कठिन चीज़ है, और सच में कठिन है, उसमें कोई बोलने की बात नहीं है। मैथ्स वहाँ का कठिन रहता है, यदि आपसे मैथ्स समाकलन अवकलन में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ भी जाकर थोड़ा सा तकलीफ जरूर होने वाला है। तो यहाँ तक की बातें हैं। दूसरी बात, अभी आप लोग ये सब करेंगे तो शुरुआत कैसे करें? अगर आपने मान के चलिए बीए में एडमिशन ले लिया, तो शुरुआत कैसे करें? बीए में एडमिशन लेने के बाद यदि आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते, तो भी कम से कम आपका सीजीपीएससी, अगर आप बीए पास करके आए ना, तो सीजीपीएससी का 50% सिलेबस आप अपने आप कंप्लीट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। आपने 6 से 12 तक जो भी पढ़ा है वही चीज़ सीजीपीएससी में जितने प्रश्न आते हैं उसके आंसर लगभग लगभग आपको 6 और 12 तक के जब बुक में मिल जा रही है, तो फिर आपको अलग से पढ़ाई करने की कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ती। बस हमको रिवीजन करना रहता है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है ना उसको। आपके पास 3 साल है, 3 साल में आप मेरी वीडियो डलते रहेंगी, आप उससे भी देख सकते हो। मेरी वीडियो लगभग आपको 1 साल के आसपास तक मिलेगी, जब तक कोर्स खत्म होता है तब तक से। और ये है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और मेरे विचार में इतने क्वेश्चन ही रहते हैं बच्चों के दिमाग में। यदि आपके दिमाग में इससे अतिरिक्त कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शुरू कहाँ से करें? ये स्टार्ट वाला क्वेश्चन आप लोग अगर सबसे पहले पूछेंगे तो लूसेंट का जीके आता है, सीजी जीके करके। आप किसी भी अपने आसपास के बुक स्टोर में जाकर बोलेंगे ना कि भैया मुझे ये चाहिए, बुक स्टोर में थोड़ा अच्छा वाला बुक स्टोर में जाकर मांगेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये शुरुआत में करते रहिए। और यदि आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, उसको आप देखिए। अगर आप एक 8 घंटे का हिस्ट्री का वीडियो है उसको देखिए, उससे करिए। और एक ऐप आता है टेलीग्राम, उसमें मेरी सारी लिंक वीडियो की डलती जाती है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। टिकटॉक वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे, वो सब तो डाउनलोड होता ही रहता है। तो उसकी जगह आप, अभी तो बैन हो गया वैसे इंस्टाग्राम, ये सब फेसबुक, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इससे बच के रहिएगा।
और टेलीग्राम है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेरे दिया गया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन इसके नीचे होता है ना, उसमें जाइएगा, उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको करंट अफेयर PDF जितने भी नोट्स बनते रहेंगे वो सब आपको वहाँ मिलते रहेंगे। तो बस आप उस हिसाब से तैयारी करते रहिए और बिल्कुल आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिमाग में टेंशन मत लेना, कोई ना कोई नौकरी में लग जाओगे। घूम फिर के ना आपको चाहिए नौकरी। और सही मायने में बोलूँ तो CGPSC से बेहतर नौकरी क्या है। मस्त आप छत्तीसगढ़ में रहोगे, CG में ही रहना है, आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी, घूमने के लिए सरकारी गाड़ी, काम करने के लिए बंगला भी मिलेगा, है ना, और सरकारी सुविधाएं अलग से मिलेगी। घर में नौकर चाकर रहेंगे, खाना बनाने वाले रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, जीवन आराम से कटेगा। तो बहुत अच्छी नौकरी है, पैसा भी है, इसलिए अभी से तैयारी आप लोग करें ताकि आगे जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो। आपका कुछ और क्वेश्चन है तो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, उसका आंसर के लिए मैं एक अलग से नया वीडियो बना दूंगा। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।